Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 3, The Earth and its Living World, Environmental Study Part 1 English. बच्चों हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 3, द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। जैसे बच्चों हमारा जो अर्थ प्लैनेट है जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे हमने लास्ट लेसन में हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सन भी हमारा प्लैनेट है और बहुत सारे ऐसे प्लैनेट, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो कहाँ पर है बच्चों? हमारे अर्थ प्लैनेट पे है। कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने सर्च की, मरक्यूरी में भी, मार्स में भी, वीनस में भी, जुपिटर में भी, सैटर्न में, बहुत सारे प्लैनेट में, मून पे भी मैंने सर्च किया, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो कहाँ है? अर्थ में। क्योंकि अर्थ में सारी चीज़ें अवेलेबल है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, लाइट है, और क्रॉप्स भी यहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो हो सकती है, यहाँ पे फ्रूट्स भी अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं, यहाँ पे सारे एनिमल्स हमारे प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, यहाँ पे बहुत सारे कंट्री है, हमारा जो अर्थ है, हमारा जो वर्ल्ड है, तो हमारे अर्थ प्लैनेट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, ह्यूमन बींग रहते हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, सब हमारे अर्थ में रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे प्लैनेट अर्थ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हमारी जो लिविंग वर्ल्ड में हम एक बार नज़र डालेंगे क्या क्या है। तो यहाँ पे आप ये लाइटोस्फीयर देख सकते हो कि लाइटोस्फीयर हम किसको बोलते हैं? जो सॉइल रहता है उसको हम लाइटोस्फीयर बोलेंगे, और जो वाटर के जैसा रहेगा उसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। और बायोस्फीयर किस पे बनेंगे? बायोस्फीयर में हमारे प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, बर्ड्स, इंसेक्ट, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग भी आ गए। द स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, मतलब हमारा जो अर्थ प्लैनेट है जहाँ पे हमारी सारे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स है, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल हो गए, वाइल्ड एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, चाहे वो फिशेस हो गए, एक्वाटिक एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, जो भी एग्रीकल्चर्स वगैरह हमारे प्लैनेट अर्थ पे होते, प्लैनेट अर्थ में है। ह्यूमन बीइंग हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, उनकी लाइफ कहाँ पर है? हमारे प्लैनेट अर्थ में। अभी हम एटमॉस्फेयर किसको बोलेंगे बच्चों? एयर को बोलेंगे। जैसे हम अपने कंट्री इंडिया में रहते हैं, और कंट्री इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्मॉल सिटी है, लेकिन यहाँ पे देखो हर जगह का वेदर जो है अलग होता है। जैसे हमारी कंट्री इंडिया में 3 सीज़न होते हैं, रेनी सीज़न, समर सीज़न और विंटर सीज़न होते हैं। तो यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर किसको बोलेंगे बच्चों? जो एयर रहती है, हवा को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। और हाइड्रोस्फीयर किसको बोलेंगे? जहाँ पे पानी, जहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं। हम बायोस्फीयर किसको बोलेंगे बच्चों? हम जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, सारे लिविंग क्रिएचर्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे लाइटोस्फीयर हम किसको बोलेंगे? जहाँ पे सॉइल और स्टोन रहते हैं। द स्फीयर ऑफ द अर्थ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कैन यू टेल वेयर डू गेट वाटर फ्रॉम? वेयर डू गेट वाटर फ्रॉम? अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि हमें वाटर कहाँ से मिलता है। तो बच्चों हमें वाटर कहाँ से मिलता है? हमें वाटर रेन से मिलता है। वेयर डू ले द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग? अभी यहाँ पे हम बिल्डिंग कहाँ पे बनाते हैं? अब अभी हम बिल्डिंग पानी में तो नहीं बना सकते ना ही हम आसमान में बिल्डिंग बना सकते। हम बिल्डिंग किस पे बनाते हैं बच्चों? हम लैंड पे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देख सकते हो बच्चों। जैसे अगर हमें चाहिए रहता है, जैसे समर सीजन आता है, तो हम बहुत सारे लोग, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग, सब प्रे करते भगवान को, गॉड को प्रे करते कि गॉड जल्दी से बारिश कर दो। तो हमें पानी कहाँ से मिलता है? हमें रेन से मिलता है। तो यहाँ पे जो वाटर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सॉइल देखने को मिल रही है बच्चों, सॉइल, स्टोन, लैंड, ये क्या है बच्चों? लाइटोस्फीयर। अगर हमें बिल्डिंग बनानी होगी, जैसे हमारी बड़े बड़े टावर्स होते हैं, मॉल होते, स्कूल, हॉस्पिटल हमें बनानी होती, तो हम पानी या आसमान पे तो नहीं बना सकते ना, एटमॉस्फेयर हवा पे तो नहीं बना सकते, ना ही हम पानी में बना सकते। लेकिन अगर हमें बिल्डिंग बनानी है, स्कूल कॉलेजेस बनाने हैं, टाउन बनाना है, टावर बनाना है, तो उसके लिए हम लैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम देखेंगे हमारे प्लैनेट अर्थ में कितना % वाटर है और कितना % लैंड है। What need do we meet through breathing? अभी जैसे हमें पानी कहाँ से मिलता है? हमें रेन से मिलता है, तो ये हाइड्रोस्फीयर हम इससे बोलेंगे। और हमें अगर बिल्डिंग बनानी है तो हम किस पे बनाएंगे? लैंड पे बनाएंगे, तो इसे हम लाइटोस्फीयर बोलेंगे। लेकिन हमें ब्रीथिंग के लिए हम सांस किससे लेंगे? जैसे जो लिविंग थिंग्स रहते हैं,
प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ह्यूमन बींग, वो सांस भी लेते हैं। तो हमें सांस किससे लेते हैं? हम हवा से लेते हैं। तो हम हवा, हवे को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो हमें एटमॉस्फेयर की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे। चाहे कोई भी लिविंग क्रिएचर होगा, चाहे वो एनिमल हो गया, बर्ड्स हो गया, इंसेक्ट हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी तो हम लिविंग थिंग्स, हम इस प्लेनेट पे हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। फ्रॉम वेयर डज द अर्थ गेट लाइट फ्रॉम हीट? अभी यहाँ पे लेकिन हमें लाइट की भी ज़रूरत है बच्चों। ऐसा नहीं कि हमें हवा मिल गया, पानी मिल गई, ज़मीन मिल गई तो हम जी लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है बच्चों? हमें हीट, हमें गर्माहट, रोशनी की भी ज़रूरत है। अभी सपोज एग्जाम्पल, अगर हमारे अर्थ प्लैनेट में अगर सन ही नहीं, अगर हमें सनराइज़ नहीं होगा, सन सेट नहीं होगा, अगर सनराइज़ नहीं होगा, सन सेट नहीं होगा, तो हम कैसे जिएंगे? हमें सनलाइट की भी ज़रूरत है, जिससे हमारे जो प्लांट्स हैं, क्रॉप्स है, वो अच्छी तरह से ग्रो होंगे। सारे एनिमल्स को भी सनलाइट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमें लाइट कहाँ से, हमें लाइट कहाँ से मिलेगी बच्चों? सन से मिलेगी। तो हमें लाइट कहाँ से मिलेगी? हम एयर से या लैंड से तो लाइट हासिल नहीं कर सकते, हमें सन से मिलेगी। तो आज हम अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वी फाइंड लैंड इन सम प्लेसेस एंड वाटर इन अदर्स। अभी यहाँ पे प्लैनेट जो हमारा अर्थ है, हमें यहाँ पे क्या 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 चीज़ें देखने को मिलती है? ऐसी बहुत सारी लैंड हमें देखने को मिलती है और वाटर्स भी हमें देखने को मिलती है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमोसफेयर। हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, वो हर जगह कहाँ पे फैला हुआ है? यहाँ पे आसपास क्या फैला हुआ है? एटमोसफेयर फैला हुआ है, हवा फैली हुई है। देयर आर लिविंग थिंग्स ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर। अभी ऐसे भी बहुत सारे लिविंग थिंग्स है जो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं और हवा में भी रहते हैं। जैसे लैंड में हम ह्यूमन बींग, एनिमल्स, ये सब हम प्लांट्स, हम लैंड पे रहते हैं। अब वाटर में एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, फिशेस आपको देखने को मिलेगी, फ्रॉग, रेप्टाइल्स हो गया, क्रोकोडाइल आपको वाटर में देखने को मिलेंगी। लेकिन एयर में कौन से लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं? बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, बर्ड्स जो एयर में रहते हैं। द सन इज़ द कॉज ऑफ मैनी नेचुरल प्रोसेस ऑन द अर्थ। लेकिन सन जो है हमें अब बहुत सारे काम करता है हमारे जो अर्थ में, वो उसके फंक्शन ज़्यादा हैं। वाटर, लैंड एंड एयर कॉन्स्टिट्यूट एनवेलप ऑफ द अर्थ, नेमली द हाइड्रोस्फीयर, लाइटोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। द बायोस्फीयर स्प्रेड इन ऑल द अदर 3 स्फीयर। लेकिन हमारी जो अर्थ है वो कितने 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। अभी हम हाइड्रोस्फीयर किसको बोलेंगे? हम वाटर को बोलेंगे। और हम लिटोस्फीयर किसको बोलेंगे? लैंड को बोलेंगे। और एटमॉस्फेयर हम एयर को बोलेंगे। मतलब तीनों का होना ज़रूरी है। हमारे जो बायोस्फीयर में जो भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग, उनको ये सब तीनों चीज़ें मिलना ज़रूरी है। अगर तीनों चीज़ें नहीं मिलेगी तो हम लिविंग थिंग्स, लिविंग क्रिएचर है, हम प्लैनेट अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द लाइटोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। अभी हम देखेंगे लाइटोस्फीयर क्या है और हाइड्रोस्फीयर हमारे प्लैनेट अर्थ में क्या है। द अर्थ क्रश इज लैंड, द अर्थ क्रश इज हार्ड, सॉरी, द अर्थ क्रस्ट इज हार्ड। अभी जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो काफ़ी हार्ड है। इट इज़ मेनली मेड ऑफ रॉक। हमारा जो अर्थ है, जो ज़मीन पे जो ज़मीन है, और जो आपको लैंड देखने को मिलेगी, बहुत सारे पत्थर और आपको सॉइल देखने को मिलेंगी। व्हेन यू ट्रैवल इन हिली रीजन वी सी लेयर ऑफ सॉइल एंड रॉक अलोंग द रोड कट्स। अगर हम पहाड़ों के एरिया में अगर हम ट्रैवल करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे सॉइल, बहुत सारे रॉक, पत्थर देखने को मिलते हैं। We see grassy expanses of land in some places and only sand in others. अब हमें बहुत सारी ग्रीनरी भी हमें ज़मीन में देखने को मिलती है और सैंड, हमें रेत भी ज़मीन में देखने को मिलती है। जैसे हमारा जो लैंड है, तो लैंड में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? ऐसे बहुत सारे हिल्स रहते हैं और प्लांट्स रहते हैं, ट्रीज़ रहेंगे, ग्रास रहेंगे, और आपको ग्रासी लैंड रहेंगे, बहुत सारे सॉइल रहेंगे और बहुत सारे रॉक्स रहेंगे, बहुत सारे स्टोन रहेंगे, आपको ये लैंड में देखने को मिलेगी। द लैंड इज कवर विथ क्रॉप्स इन सम प्लेसेस एंड विद द फॉरेस्ट इन अदर्स। अभी जो हमारी जो ज़मीन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? जैसे हम अगर हमें एग्रीकल्चर करनी है, फार्मर क्या लैंड का तो इस्तेमाल करेगा ना, लैंड में बहुत सारी सॉइल डालेगा, सीड डालेगा, फिर अच्छी तरह से वो फार्मिंग करेगा, फिर वो क्रॉप्स ग्रो करेगा। Sometimes we get to see the deeper layer of soil into which the trees' roots spread, and
एट वादर्स वी सीज रॉक स्पिल्ड अपार्ट बाय द, अभी हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हमें प्लांटेशन करना होता है तो हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं। हम जगह जगह पे क्या करते हैं, हम सीड डालते हैं, सीड को अच्छी तरह से बोते हैं सॉइल के अंदर, और जिसकी वजह से हमारी जो प्लांटेशन है अच्छी तरह से ग्रो होता है, हमारा जो प्लांट है, ट्रीज अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, जो हमारा जो पार्क, हमारा जो आप क्या बोलेंगे, हमारा जो गार्डन है अच्छी तरह से बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्लैनेट जो अर्थ है आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, प्लैनेट अर्थ। तो यहाँ पे जो वाटर का पार्ट ज़्यादा हमें को देखने को मिल रहा है 2/3, और लैंड का पार्ट हमें 1/3 देखने को मिल रहा है। तो इट मीन्स जो ये क्या हो गया बच्चों, अगर मैं 2/3 और यहाँ से मैं अगर यहाँ पे मैं बोलूँगी, मैं जैसे हमारा जो अर्थ है वो क्या है बच्चों, पूरा फुल पार्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी बच्चों आपको, मैं अभी यहाँ पे आपको अर्थ का पार्ट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे वाटर हमें 2/3 है, लैंड हमारा 1/3 है। तो यहाँ पे जैसे ये वाटर का जो क्वांटिटी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे साइंटिफिक पर्सन है कि 79% क्या है बच्चों, हमारे प्लैनेट अर्थ में वाटर है। 79% क्या है बच्चों, 79% वाटर है, और 21% क्या है बच्चों, लैंड है, जिसपे हम सारे लिविंग क्रीचर्स रहते हैं, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, हमारा सारा जो वर्ल्ड है इस 1/3 पे है। बाकी का सारा सरफेस एरिया क्या है बच्चों, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे वेरियस लैंड फॉर्म, अगर हमारी जो ज़मीन है, हमारी ज़मीन में है, तो अगर हमें ज़मीन मिलेगी तो हम यहाँ पे क्या क्या बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं और हिलॉक बनाते हैं। हिलॉक ये नेचुरल नेचर से, कि प्लेन तो नेचुरल बन जाता है, अब घाट है, माउंटेन है जो गॉड ने बनाया है, वैली है, और आपको रिवर भी देखने को मिलेगी जो गॉड ने बनाया है, ये ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, ये नेचुरल थिंग्स है। और आपको आइसलैंड देखने को मिल रहा है। तो ये वेरियस मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लैंड में है। तो हमारे लैंड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे बच्चों मैंने आपको बताया, माउंटेन है, वैली है, हिल है, हिलॉक है और वैली है, रिवर है, प्लेन है, सी शोर है, रिवर है और आइसलैंड है। तो ये हमारे ज़मीन में आते हैं। The tree roots, they are gentle mountain slope as well as sheer strip of rock. अभी अगर हमें ज़मीन में घर बनाना है या प्लांटेशन करना है, क्रॉप्स ग्रो करना है, गार्डन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, लैंड में हम क्या करते हैं, बहुत सारी सॉइल डालते हैं, फिर सीड ग्रो करते हैं, और उससे हम जिसकी वजह से उस सीड में से क्या रूट्स ग्रो होने लगती है, मतलब जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर रहती है। All these land features are part of the Earth lithosphere. Much of the Earth's surface is occupy the water. अभी यहाँ पे जैसे हमारी जो लैंड है वो 21% है, हमारे जो अर्थ में 79% क्या है बच्चों, वाटर है। द लाइटोस्फीयर एक्सटेंड द अंडर दिस वाटर टू, हमारे जो लाइटोस्फीयर है वो हमारे पानी के अंदर ही है। अबाउट 1/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड। अब अभी हमने जैसे हमारा जो प्लैनेट है वो उसमें लैंड है, कितना है, आधा पार्ट है, मतलब यहाँ में थोड़ा सा है, ज़्यादातर पार्ट हमारा वाटर का है। अब वास्ट कंसिडर्ड स्टेज ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। अभी यहाँ पे जो स्टेज जो हमारी लैंड में से हम कॉन्टिनेंट बोलेंगे। द लैंड ऑन अर्थ इज डिवाइडेड टू 7 कॉन्टिनेंट। अभी हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, अभी हमें प्लैनेट अर्थ है, यहाँ पे जो वाटर की क्वांटिटी हमें ज़्यादा देखने को मिली, लेकिन जो लैंड की क्वांटिटी बहुत कम है। लेकिन हमारे अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट है, हमें 7 कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट। जैसे हम एशियन कंट्री कहलाएंगे, जैसे हमारा जो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सब हमारी जो कंट्री है एशियन कंट्री में, हम एशियन कंट्री कहलाएं, हम एशियन कंट्री में आते हैं। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब भी कॉन्टिनेंट है। लेकिन सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है बच्चों, एशिया है, और सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। Land is not even in all places. The unevenness gives different shape to the land in different places. अभी जो लैंड है हमारे सारे प्लेसेस में देखने को नहीं मिलेगी। दे आर कॉल्ड लैंड फॉर्म। अभी हमें बहुत अलग अलग, जैसे हमारा जो ये अर्थ है तो हमें लैंड का पार्ट हमें थोड़ी थोड़ी जगह देखने को मिलेगा। दे आर कॉल्ड लैंड फॉर्म। इन द पिक्चर अबाउ यू कैन सी सम लैंड फॉर्म लाइक द प्लेन, हिल, माउंटेन एक्सेट्रा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा जो लैंड है वो पूरा पिक्चर में कन्वर्ट तो नहीं हो गया, थोड़े थोड़े पार्ट में है। माउंटेन है, वैली है, विल है, हिलॉक है, वैली, रिवर, प्लेन, ये यहाँ पे हमारा जो लैंड है, आइसलैंड हो गया एक्सेट्रा।
2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर विथ वाटर। अभी यहाँ पे जो 2/3 है वो इसमें वाटर से कवर किया हुआ है हमारे प्लेनेट अर्थ को। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशन। अभी ये ज़्यादातर पानी कहाँ रहता है, जैसे हमारे जो प्लेनेट अर्थ है, जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, तो यहाँ पे 2/3 क्या है बच्चों, वाटर है। 2/3 वाटर है और 1/3 क्या है बच्चों, लैंड है। तो हमारा जो 2/3 वाटर है वो ज़्यादातर मोस्टली क्या है बच्चों, ओशन है। देर आर 5 ओशन, नेमली द अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक एंड द साउथर्न ओशन एंड द इंडियन ओशन। जैसे हमारा जो समंदर है काफ़ी बड़ा है। द लैंड अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द ओशन इज कॉल्ड कोस्टल रीजन। अगर हमारे लैंड में जैसे मार्जिन जैसी लाइन आएगी जिसे हम क्या बोलेंगे, कोस्टल रीजन बोलेंगे। Water body of different shape and size are formed along the coast of, for example, sea, bay, strait, gulf, creek, these etc. These water body are part of the ocean. जैसे हमारा जो part of the ocean में क्या आएगा बच्चों, sea, bay आएगा, स्टेट आएगा, गल्फ, क्रीक, ये सब हमारे ओशन के पार्ट्स है। अभी सरफेस वाटर हम देखेंगे क्या है। देयर आर मेनी स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड। जैसे आपने स्ट्रीम देखा होगा, डैम देखा होगा, रिवर देखा होगा, लेक देखा होगा। दिस वाटर इज़ नॉट सॉल्टी बट फ्रेश। मतलब ये जो वाटर है, अगर आपको स्ट्रीम का पानी अगर पियेंगे तो वो सॉल्टी बिल्कुल नहीं रहता। जैसे जो सी शोर का पानी आपने पिया होगा, रिवर का पिया होगा, लेक का पिया होगा, तो वो थोड़ा सॉल्टी होता है। लेकिन हमारे जो स्ट्रीम का पानी है वो बिल्कुल 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 सॉल्टी नहीं, हमेशा फ्रेश रहता है। दिस स्ट्रीम ऑफ वाटर में बी हिल, ब्रुक, स्ट्रीम और रिवर। रील्स आर स्मॉलेस्ट एंड रिवर द बिगेस्ट। और इसका पानी हमेशा फ्रेश रहता है। रिल्स, ब्रूक एंड स्ट्रीम ज्वाइन ईच अदर टू फॉर्म रिवर। अब यहाँ पे रिल्स, जो ब्रूक, रिवर है, वो हमेशा रिवर को ज्वाइन करते हैं। रिवर विच ज्वाइन टू मेक bigger river are called tributaries. In some places, river cascade down a sudden drop. This form of waterfall. All river eventually flow into ocean. अभी यहाँ पे ज़्यादातर पानी आप देख रहे हो, जैसे ये लैंड है, यूरोप, अंटार्कटिका, ये हमारा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये क्या है, हमारा कॉन्टिनेंट है। Our water body formed by water collecting naturally in low lying area of land is called lake. अभी यहाँ पे छोटा सा जो पार्ट रहता है जिसमें पानी रहता है उसे हम लेक बोलेंगे। जैसे लेक आपको विलेज साइड में देखने को मिलेंगे, सिटीज़ में भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस। अभी यहाँ पे जो वाटर है आइस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। Water particle in the cloud freeze in cold region. They come down in the form of snow. When layer of snow pile up on the ground, they form ice. जैसे आपको स्नो आपको कहाँ मिलने को मिलेगा, जैसे आपको मनाली हो गया, शिमला हो गया, ये स्विट्ज़रलैंड हो गया, यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे बर्फ़ की बारिश होती है। कनाडा हो गया। When layer of snow pile up on the ground, they form ice. When such layer of the ice pile up in the low lying area, they become enormous in size. This huge mass slip down a slope at a very slow speed. This is called a glacier. जैसे आपने देखा होगा जो आइसलैंड होता है, जैसे आपने देखा होगा अंटार्कटिका हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, मलेशिया, जैसे मरी जैसे कश्मीर चीज़ें, वहाँ पे कश्मीर जो प्लेसेस है वहाँ पे बर्फ़ की बारिश होती है, स्मॉल स्मॉल स्नोफॉल होते हैं। देयर आल्सो ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी, दे आर कॉल्ड आइसबर्ग। मतलब ऐसे जो छोटे छोटे रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, आइसबर्ग बोलेंगे। ग्राउंड वाटर। Beside this water body on the earth surface, there is a lot of water stored in the underground layer of rock. It is called groundwater. We reach it by means of dug wells and bore wells. Many lakes and wells get water from the underground spring. अगर यहाँ पे जो आपको देखने को मिले ग्राउंड वाटर क्या है बच्चों, वेल्स आ गया, लेक आ गया, ये सब क्या है हमारे बोरवेल्स, ये सब क्या है हमारे ग्राउंड वाटर है, मतलब ज़मीन के अंदर का पानी है। The water or ice that occupy the earth surface, the groundwater, the water vapor in the atmosphere together form the earth hydrosphere. जैसे हमें बोलेंगे हमें पानी कहाँ से मिलता है, कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा जो भाप है, हमारा जो पानी है वो क्या बनता है, भाप बन जाता है। भाप बन के वो स्काई में क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो क्लाउड जब डार्क हो जाते हैं तो वो रेन, मतलब रेन, फिर जिससे हमारी जो रेन होती है, बारिश बनती है, बारिश होती है। तो जैसे हमने देखा कि ग्राउंड वाटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, लेक देखने को मिलेगा और वेल देखने को मिलेगा। ये हमारे क्या है, ग्राउंड वाटर में आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, जिससे हम ज़मीन से हमें पानी मिलता है।
अभी हमारा एटमॉस्फेयर हम देखेंगे। एटमॉस्फेयर हम किसको बोलेंगे? हवा को बोलेंगे। द एनवल ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जैसे हमारा जो प्लैनेट अर्थ में आसपास में क्या है, जो हर तरफ हवा से कवर किया है, वो उसे हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। हम कभी कभी बोलते हैं ना हमारे सिटी का, कंट्री का वेदर जो एटमॉस्फेयर सही नहीं है। एज यू गो हायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द एयर इन द एटमॉस्फेयर बिकम रेयर। अगर हम अर्थ के ऊपर जाते हैं, अर्थ के ऊपर वाले पार्ट में जाते हैं, तो हमारा जो अर्थ की जो हवा है वो कम, धीरे धीरे हमें कम देखने को मिलती है। द एटमोस्फियर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस नेमली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो हमारा जो एटमोस्फेयर है, हवा में हमें क्या, हवा में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। दीज आर द सम अदर गैसेस टू इन द एयर इन दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी। मतलब ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा प्रेजेंट रहती है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जैसे हमें प्लांट से हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन जो वाटर वेपर हो गया वो सब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम अर्थ के ऊपर जाएंगे, अर्थ के और ऊपर देखेंगे, तो जो एटमॉस्फेयर है, हवा की क्वांटिटी क्या होती है? कम होने लगती है। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर नेम एड्स ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। The layer that extend from the Earth's surface to the height of about 30 kilometers is called troposphere. The condition in the troposphere change continuously. They affect the living world to great extent. अभी अगर हम अर्थ के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो द अर्थ एटमोस्फेयर, अगर उसके ऊपर हम जाएंगे तो हमें ट्रोपोस्फेयर देखने को मिल रहा है, एक और लेयर, और हमें ओजोन लेयर देखने को मिल रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिल रहा है, और मेसोस्फेयर। ये सब क्या है बच्चों? हवा है। और आइनोस्फेयर है, और एक्सोस्फेयर, सबसे ऊपर क्या है? एक्सोस्फेयर है। मतलब ये एटमॉस्फेयर के, ये हवा का नाम है। Almost all the water vapor in the atmosphere is contained in the troposphere. That is why all weather-related phenomena such as formation of cloud, rain, fog, winds and storm like place in the troposphere. जैसे हमें, अगर हमें बारिश का पता लगाना होता है, अगर हमें गर्मी का पता लगाना होता है, या हमें ठंडी का पता लगाना, तो हम देखो वेदर देखते हैं, हम बादल देखते हैं, बारिश देखते हैं, फॉग देखते हैं, तब जाकर हमें ऐसा लगता है कि हमें, अगर हमारा क्लाउड्स अगर डार्क है और हमें ठंडी ठंडी हवा है, तो हमें ऐसा पता चलता है कि बारिश होने वाली है। द एयर इन द ऑन द हाई माउंटेन इज रेयर देन द एयर नियर द अर्थ सरफेस। जैसे हमें, अगर हम अर्थ के ज़्यादा ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे जो हवा है, हवा की क्वांटिटी जो है कम होने लगती है। एरोप्लेन फ्लाई इन द हाई पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। अभी हम एरोप्लेन जो रहती है बच्चों, वो हवा के जो रहती है एटमॉस्फेयर के हाई पार्ट पे फ्लाई होती है, हाई पार्ट पे फ्लाई होती है। Thus the air is very rare, therefore arrangement had to be made to be ensured that passenger get enough air for breathing. मतलब वहाँ पे जो ऊपर पार्ट में हवा की जो क्वांटिटी कम होने लगती है, इसलिए ये सब चीज़ों के लिए अरेंजमेंट बनाया जाता है कि जाके पैसेंजर अच्छी तरह से वो सांस ले सके। Beyond the troposphere, up to the height of about 50 kilometer from the earth, layer is called stratosphere. अगर हम उसकी हाइट, मतलब एटमॉस्फेयर की 50 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे अर्थ की, तो हमें स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा। इन द लोअर पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। देयर इज अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड ओजोन। अल्ट्रावायलेट रे कमिंग फ्रॉम द सन आर हार्मफुल फ्रॉम लिविंग थिंग, बट ओजोन लेयर अब्जॉर्ब फ्रॉम देम एंड प्रोटेक्ट द लिविंग थिंग फ्रॉम दोस रे। अभी यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रे जो रहती है, वो जो सन से निकलती है, वो काफ़ी हार्मफुल रहती है, बहुत ही नुकसान वाली रहती है। तो इसीलिए जो ओजोन लेयर रहती है उसे अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारी जो लिविंग थिंग्स पे, लिविंग क्रिएचर पे कोई बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रोपोस्फेयर, जो अल्ट्रावायलेट हमारे जो खतरनाक जो हार्मफुल लेयर है, वो हार्मफुल जो रे है वो सनलाइट से निकलती है, और वो जो ओजोन लेयर है उस लाइट को क्या करती है? अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब अगर उसकी लाइट, सनलाइट की अल्ट्रावायलेट हमारे लिविंग थिंग्स से पड़ जाए, तो जिससे हमारे जो लिविंग क्रिएचर्स है वो सारे मर जाएंगे, लेकिन ओजोन लेयर उसे अपनी अच्छी तरह से उसे अब्जॉर्ब करने लगती है। अभी आपको ब्रेन पावर का इस्तेमाल करना है। विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर डू यू सी द रेनबो? अभी यहाँ पे जो कौन सा एटमोस्फेयर, मतलब कौन सी एयर एटमोस्फेयर जहाँ पे हमें रेनबो देखने को मिलता है? तो ऑब्वियसली हमें ट्रोपोस्फेयर पे हमें रेनबो देखने को मिलेगा। Mountaineer carry oxygen in the cylinder when they climb mountain. They are more than 5,000 meter high. What could be the reason for that? अभी आपने देखा होगा जो माउंटेनर्स रहते हैं वो हाइकिंग पे जाते हैं,
अगर वो ज़्यादा ऊंचा चढ़ लेते तो वहाँ पे जो हवा की जो क्वांटिटी है वो कम होने लगती है। जो हवा की क्वांटिटी, अगर हम अर्थ की ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें हवा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें जो माउंटेनर रहते हैं वो अपने बैग अपने अपने साथ ऑक्सीजन कैरी किए रहते ताकि वो अच्छी तरह से सांस ले सके। अ न्यू वर्ड कंडेंसेशन। अभी कंडेंसेशन हमें किसे बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर, प्रोसेस ऑफ वेपर टर्निंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग। मतलब जो वेपर रहता है वो वाटर में कन्वर्ट होके कूलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर साइकिल आप देख रहे हो, जैसे हम बोलेंगे वाटर साइकिल, हम किसे बोलेंगे? ये वाटर साइकिल हमें कैसे मिलेंगे? जैसे हमारा जो वाटर वेपर हम क्या बोलते हैं बच्चों? सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? जो वाटर वेपर है वो क्या, जो पानी है हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो वेपर है बच्चों किस में बन जाता है अभी, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो ये ओशन का जो पानी है, समंदर का जो पानी है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो वेपर का पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो क्लाउड्स है, जब डार्क क्लाउड्स बन जाते हैं जिससे हमारा बारिश होती है, और ये बारिश हमें वापस कहाँ मिलती है? हमें वापस से हमारे ओशन में आ जाती है, रिवर में आ जाती है। हाउ डज इट रेन? वाटर ऑन द अर्थ Water on the earth evaporate continuously due to the heat of the sun. Water had that has no percolate into the soil also evaporate due to the heat enter the atmosphere. अभी यहाँ पे हमें बारिश हमें कैसे मिलती है? जैसे जो वाटर है वो अच्छी तरह से ऑपरेट हो जाता है सनलाइट में, अच्छी तरह से भाप बन जाता है, फिर वो क्लाउड बन जाता है जिससे हमारी क्लाउड्स जो है जिससे हमारी बारिश होती है। As water vapor is lighter than dries up into the atmosphere, it goes higher. It cool condense forming very fine droplet of water. The droplet are small, light that they float on the atmosphere forming cloud. These smaller droplet join together and form bigger drop is they are heavy. They cannot float. Such drop of water fall down in the form of rain. अभी हमें जैसे रहते हैं वो जो भाप बनती है, जो वाटर ड्रॉपलेट हमारा जो बनता है वो बारिश बन जाती है जिससे हमें पानी मिलता है। This rainwater flow into real stream and river finally into the sea. Ice in the snow-covered region so melt due to the heat of the sun to finally flow into the river. The process of the evaporation condition rainfall go on continuous cycle. This known as water cycle in nature. जैसे आपने देखा कि वाटर साइकिल हमारा कैसे बनता है, जैसे पानी हमारा पहले भाप बनता है, भाप से वो किसमें बन जाता है? क्लाउड्स बनता है, फिर क्लाउड्स से वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। ये वाटर ड्रॉपलेट जो हमारी ज़मीन पे गिरते हैं वो रेन बन जाते हैं। जिस तरह से हमारे रिवर ओशन में अच्छी तरह से पानी हमें ज़्यादा क्वान्टिटी में मिल जाता है। अभी बायोस्फीयर क्या है बच्चों, हम देखेंगे। कैन यू टेल मेक अ as long a list as you can of one of living thing you can see in the lithosphere, hydrosphere, atmosphere. आपको लिस्ट बनाना है कि लाइटोस्फेयर में कौन सी चीज़ें हैं, हाइड्रोस्फेयर में, एटमोस्फेयर में। The innumerable kinds of living things on the earth. The various regions of earth differ in many ways. Some regions are always covered with ice while other है hot climate. अभी ऐसे आपने बहुत सारी जगह देखी जहाँ पे जो बर्फ़ से बनी होती है, जैसे अंटार्कटिका हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, मनाली हो गया, वहाँ पे सब आइसलैंड होगा जहाँ पे बर्फ़ की बारिश होती है। ऐसे हॉट क्लाइमेट भी आपने देखा होगा। देयर आर माउंटेन इन सम प्लेसेस, प्लेन इन द अदर। सम प्लेसेस है लॉट ऑफ रेनफॉल वाइल अदर्स ड्राई डेजर्ट। मतलब ऐसी भी प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश होती है, कुछ प्लेसेस पर बारिश ही नहीं होती, जैसे यहाँ पर डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान हो गया, वहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। दे आर सॉल्टी सी ओशन ऑल्सो फॉर फ्रेश वाटर लेक्स। जैसे वहाँ पे सॉल्टी सी है, ओशन है, फ्रेश वाटर है, लेक्स है। द ओशन इज शैलो नियर द कोस्ट बट अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन। द ओशन कैन बी सेवरल किलोमीटर डीप। मतलब जो हमारा जो जिससे हमें पानी मिलती है, ओशन ज़्यादा डीप रहता है। वी सी अ वेराइटी इन द लिविंग थिंग डेट इनहेबिट दिस डिफरेंट रीजन। जैसे हमारी जो लिविंग क्रिएचर्स आप देख रहे हो, द पोलार बियर सीन इन द स्नो बाउंड पोलार रीजन। जेब्रा आर फाउंड इन अफ्रीका, कंगारू आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया।
जैसे हम आपने देखा होगा जो बियर है वो हमें स्नो रीजन में हमें देखने को मिलता है, जेबरा हमें अफ्रीका में देखने को मिलता है, कंगारू हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। दीज एनिमल आर नॉट फाउंड इन एनी अदर रीजन, मतलब ये सारे एनिमल्स हमें हमारे रीजन में देखने को नहीं मिलेंगे। एलिफेंट एंड लायंस आर फाउंड इन रीजन ऑफ हॉट क्लाइमेट, अभी एलिफेंट और लायंस हमें हॉट क्लाइमेट के रीजन में देखने मिलेंगे। प्लांट्स इन ऑल दिस डिफरेंट रीजन ऑल्सो शो अ ग्रेट वेराइटी, दिस वेराइटी इज करेक्ट टू दो डिफरेंट है, लेकिन प्लांट्स हमें हर रीजन में देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया में आपको कंगारू देखने को मिलेगा और पोलार बियर आपको आपको स्नोई एरिया में देखने को मिलेगा, लेकिन एलिफेंट और लायन आपको हीट वाले रीजन में देखने को मिलेगा जहाँ पे गर्माहट रहती है, लेकिन प्लांट्स आपको हर एरिया में मिलेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर ऑल एनिमल्स प्लांट एंड माइक्रोइज्म आर डिपेंड ऑन वन अनदर, मतलब जितने भी प्लांट्स एनिमल्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। दे आल्सो डिपेंड ऑन द स्फीयर ऑफ द अर्थ, वो मतलब इस पर डिपेंड रहते हैं, हमारे प्लेनेट अर्थ पे डिपेंड है। द बायोस्फीयर इज वेयर दे टेक बायोस्फीयर इज वेयर दे टेक बर्थ लीव एंड डाई, मतलब हमारा जो बायोस्फीयर है जहाँ पे प्लांट्स एनिमल बर्ड्स इंसेक्ट ह्यूमन बीइंग यहीं पे ज़मीन में पैदा होते हैं और ज़मीन पे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़मीन में मतलब उन्होंने वो बॉर्न हुए और ज़मीन में ही अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन पर ही वो मरेंगे। जैसे प्लांट्स एनिमल बर्ड्स सारे लिविंग क्रिएचर, लेकिन वो ज़मीन में अगर उन्हें भगवान ने उन्हें पैदा किया है, उन्हें वो ज़िंदगी गुजारे ज़मीन में प्लैनेट अर्थ पे, तो वो इस प्लैनेट अर्थ पे हम मारे भी जाएंगे। वॉट यर लैंड द अर्थ क्रस्ट एंड स्मॉल हार्ड पोजिशन ऑफ द लैंड अंडर इज कॉल्ड लाइटोस्फीयर, मतलब जो लैंड हमारा जो अर्थ का जो डाउन पार्ट है वो जो लैंड है वो उसे हम लाइटोस्फीयर बोलेंगे। ऑलवेज अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस ऑक्यूपाइड लैंड वाइल अबाउट 2/3 इज कवर विथ वाटर। 1/3 क्या है बच्चों? वाटर है। 2/3 क्या है बच्चों? वाटर है। 1/3 हमारा लैंड है हमारे अर्थ प्लैनेट में, 2/3 हमारा वाटर है। सरफेस वाटर, आइस ऑन द लैंड, ग्राउंड वाटर, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टुगेदर फॉर्म हाइड्रोस्फीयर। जैसे वाटर है, आइस हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, वो हमारे हाइड्रोस्फीयर में आएगा। द एनवलप एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर, जैसे हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वहाँ पे बहुत सारे एयर है तो वो एटमोस्फेयर है। वाटर साइकिल ऑन अर्थ गोज ऑन कंटिन्यूसली, हमारा जो वाटर साइकिल है हमारी अर्थ पे लगातार होते रहता है। द ओजोन गैस इन द एटमोस्फेयर अब्सॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे कमिंग फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट द लिविंग थिंग्स फ्रॉम देम, मतलब जो ओजोन लेयर का क्या काम रहता है, जो हार्मफुल जो लाइट अल्ट्रावायलेट निकलती है सनलाइट से वो उसे अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे हमारे जो लिविंग क्रिएचर्स है उन पर कोई असर नहीं पड़ता, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचता। Living things occupy part of the lithosphere, occupy the part of the hydrosphere as well as atmosphere, मतलब लिविंग थिंग एंड ऑल आर मतलब ऑक्यूपाई पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स किसमें डिवाइड हो गई है? लाइटोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर। लिविंग थिंग एंड ऑल अदर पार्ट ऑक्यूपाई टुगेदर कॉल्ड बायोस्फीयर, मतलब किस पे डिपेंड है? पानी पे, हवा पे, ज़मीन पे, लेकिन ये सारी चीज़ें तो मिलकर हमारा बायोस्फीयर बनता है, जिससे हम लिविंग क्रिएचर्स है जो प्लैनेट अर्थ पे अच्छी तरह से हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।